278 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बाक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। क्या है लोगों, जो लोग ईमान लेके आए हो, जो लोग मुसलमान हो चुके हो, उनके लिए जरूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला से डरे। अजीज दोस्तों, आज तकरीर ध्यान से सुनना है, इसलिए कि हम लोग अभी पैसा नहीं लगाए हैं लेकिन लगाने के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बाक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। क्या है लोगों, जो लोग ईमान लेके आए हो, अगर समाज के अंदर सूदी कारोबार कर रहे हो, सूदी तिजारत कर रहे हो, सूद वाला बिजनेस कर रहे हो, सूद में एक दूसरे को पैसा दे रहे हो, तो उस चीज को छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर आप पक्के सच्चे मुसलमान होना चाहते हैं, आप ईमानदार होना चाहते हैं, तो सूद ब्याज वाला जो काम आप कर रहे थे उसको छोड़ दीजिए। अगर आप मोमिन हैं, लेकिन अगर आप सूद ब्याज वाला पैसा अगर कुर्बानी के जानवर खरीदने में लगाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपका कुर्बानी को कबूल नहीं करेंगे। बात अब समझ में आ रही है। हम लोग सोच रहे थे कि जेब में जो भी पैसा है उस पैसे को लगा के जानवर खरीदा जाए और कुर्बानी किया जाए, लेकिन आज ये पता चला कि सूद ब्याज वाला जो पैसा है उस पैसे को कुर्बानी की जानवर खरीदने में नहीं लगाया जाएगा, नहीं तो कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेंगे। अजीज दोस्तों, समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन लेते हैं। कुछ लोग लोन लेके होटल बना रहे हैं, लोन लेकर के होटल बना रहे हैं, पैसे की कमी थी, 30,000 रुपया ले लिए, अब उसको 35,000 हमको देना है। अजीज दोस्तों, इसी को कहते हैं ब्याज, इसी को कहते हैं सूद। अजीज दोस्तों, आप सवाल करेंगे कि 1 रुपया में कपड़ा खरीद के लाए, उस कपड़े को हम 2 रुपया में बेचे, तो मौलवी साहब आप सूद नहीं कहते हैं, लेकिन आपको 1 रुपया दे करके 10 महीने के बाद 2 रुपया आपसे हम लेते हैं, तो आप हमें कहते हैं कि मौलवी साहब ये सूद है। कहाँ का इंसाफ है? अजीज दोस्तों, बात तो सही है, लगने में तो लग रहा है कि बात सही है कि भाई 1 रुपया में कपड़ा खरीद के लेके आए, 2 रुपया में बेचे तो सूद नहीं है, और 1 रुपया आपको दे रहे हैं और आपसे हम 2 रुपया ले रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ब्याज है। अब बात समझ में आएगी। अजीज दोस्तों, आप जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं उस बिजनेस में आपको फायदा भी हो सकता है, उस बिजनेस में आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे हमारे सिमरिया वाले जानवर का कारोबार करते हैं, जानवर का बिजनेस करते हैं, 1 सप्ताह खरीद के लाते हैं तो उसको फायदा होता है, दूसरे सप्ताह जब खरीद के लाते हैं और उस जानवर को बेचते हैं तो पूंजी उसको मिलती है, फायदा नहीं मिल रहा है। तीसरी हफ्ता जब खरीद के लाते हैं जानवर को, फिर जाकर के उसको जब बेचते हैं तो उसमें कुछ घाटा लग जाता है, फायदा नहीं होता है दोस्तों। लेकिन सूद वाला पैसा हमको आप 50,000 रुपया दिए, 50,000 रुपया वापस लेंगे, ऊपर से 10,000 भी वापस लेंगे। आप तो ये नहीं कहेंगे कि 50,000 दिए, आपको बिजनेस में घाटा लग गया तो हम 40,000 आपसे लेंगे, 60,000 लेने वाले थे लेकिन नहीं लेंगे। ये सोच के तो आप नहीं लेंगे। आसिफ दोस्तों, आपकी सोच ये है कि आपको फायदा हो या घाटा हो, 50,000 दिए, 10,000 ब्याज जोड़ करके 60,000 रुपया लेंगे। ब्याज में कभी नुकसान नहीं होता है, कभी घाटा नहीं लगता है, लेकिन तिजारत में फायदा भी होता है, कभी कभी आपको पूंजी वापस मिलती है और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। दोस्तों, अब बात समझ में आ गई कि ब्याज और तिजारत में, सूद में और तिजारत में फायदा नुकसान सब बात आप लोगों को समझ में आ गई है। दोस्तों,
फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अगर आप सूद ब्याज वाला काम अगर आप नहीं छोड़ते हैं, आप सोच रहे हैं कि हम सूद ब्याज वाला काम करते रहेंगे, तो आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाइए। अजीज दोस्तों, मालो दौलत देने वाला भी अल्लाह ताला है, मालो दौलत लेने वाला भी अल्लाह ताला है, लेकिन आप सूद ब्याज वाला काम करते हैं, वक्ती तौर पर आपको पैसा जेब में आ रहा है, लेकिन किस बहाने में अल्लाह तबारक व तआला आपका जेब खाली कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई सेहतमंद थे, तबीयत अचानक खराब हो गई, 50,000 चला गया, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि सूद ब्याज वाला काम अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाइए। अल्लाह और उसके रसूल आपसे जंग करके किस हालत में आपको नुकसान पहुंचा देंगे आप सोच भी नहीं सकते। अजीज दोस्तों, सुना इब्ने माजा की एक हदीस में, हदीस नंबर 764 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि सूद के 73 दर्जे हैं, सूद के 70 दर्जे हैं, 70, और उनमें से सबसे कम तर दर्जा ये है कि आदमी अपनी मां से जिना करे। आप अपनी मां से अगर जिना करते हैं तो कितना बड़ा गुनाह है। अजीज दोस्तों, आप दूसरी लड़की से जिना अगर करते हैं तो आपको 100 कोड़े लगाए जाएंगे, लेकिन अपनी मां से अगर जिना करे तो अजीज दोस्तों आपको समाज के अंदर नहीं रखा जाएगा, आपको जीने नहीं देंगे। अजीज, और आप ये सूद ब्याज वाला काम करके खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं होटल चलाने के लिए पैसा नहीं है, लोन में ले लिए, घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, 50 लाख रुपया लेकर के घर बना लिया। अजीज दोस्तों, घर में रह रहे हैं, उसी पैसे से जी रहे हैं, उसी पैसे से कपड़ा खरीद रहे हैं, उसी पैसे से गरीब और मिस्कीन को तकसीम कर रहे हैं, फकीर और मिस्कीन को देते हैं। अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, कि अल्लाह तबारक व तआला पाक है और पाक चीजों को पसंद करता है, पाक चीजों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। व अन्नल्लाह अमरल मुमिनीना, और अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को हुक्म दिया, बिमा अमर बिहिल मुरसलीना, और नेक लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला, रसूलों को भी अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दिया कि ऐ लोगों, या अय्युहल रसूलो कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहान, कि ऐ रसूलो आप पाक चीजों को खाओ जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है, वअमलू सालिहान, और नेक काम करो। वक़ाल तआला, और अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, क्या है लोगों, जो लोग ईमान लेके आए हो, सूद ब्याज वाला पैसा मत खाओ, नहीं तो तुम्हारा कुर्बानी कबूल नहीं होगा। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो कुछ हमने तुम्हें रिज़्क़ दे रखा है उनमें से पाक चीजों को खाओ। तुम रजूलो, फिर एक आदमी का वाकया जिक्र किया कि युतीलु सफरा अशअसा अकबरा यमुद्दु यदैहि इला समाए, कि एक शख्स सफर करके आ रहा है और सफर करने की वजह से उसके बाल में धूल वगैरह लगे हुए हैं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से वह सवाल करते हैं, या रब्बे ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तू मेरी फला दुआओं को कबूल फरमा ले, ऐ मेरे परवरदिगार आलम तू मेरी नमाजों को कबूल फरमा ले, ऐ परवरदिगार आलम जो हम इस ज़िलहिज्जा के महीने में कुर्बानी करेंगे उसको भी कबूल फरमा ले। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, या रब्बे व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका,
अजीज दोस्तों, अगर इस समाज के अंदर कोई हराम खा रहा है, हराम कमाई से कपड़ा पहन रहा है, हराम कमाई से वो दुनिया में जी रहा है, तो फ़अन्ना युस्ताजाबु लिज़ालिका, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की दुआओं को कबूल नहीं करता। आज हम लोग कहते हैं कि मौलवी साहब अल्लाह ताला हमारा सुनता ही नहीं। क्यों सुनेगा से दोस्तों? आप हराम हलाल की तमीज नहीं करते हैं। 50 लाख सरकार की तरफ से आपको मिल गया, आप सोच रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें हम घर बनाएंगे, कुछ पैसे से बिजनेस करेंगे, उसी पैसे से हम कपड़ा खरीदेंगे, मस्जिद में जाके नमाज भी अदा करेंगे, उसमें से कुछ पैसे से हम कुर्बानी का जानवर भी खरीदेंगे। तो बुज़िया बिल हराम, आपकी अगर परवरिश हराम माल से की गई तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आपकी दुआ को कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी बात को नहीं सुनेंगे। अजीज दोस्तों, दूसरी बात यह है, समाज के अंदर आज मोबाइल, डीजे और छोटा छोटा क्या होता बॉक्स उसको कहते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं, जाओ मेरे बेटे 300 रुपया लेके जाओ, फला फैक्ट्री में बर्फ खरीद के लेके आना और एक डीजे सेट कर लेना। उस डीजे से दिन भर में चक्कर काट करके 150 रुपया मुनाफा कमा के लेके आना। सही बात है ना? हम लोग अपने बच्चों को 300 रुपया देते हैं, 500 रुपया देते हैं, 1000 रुपया देते हैं कि बेटा जाओ एक साइकिल ले लेना, उसमें डीजे सेट कर लेना और रास्ते में जाकर के बर्फ वगैरह बेचना, गाना भी सुन करके जो कमाई होगा उसको लेके घर में आके दे देते हैं। सही बात। आप जरा बताइए, आप जिस 300 रुपया हलाल रुपये में आप डीजे बजा के गाना सुन के 450 रुपया लेकर के आए हैं, उसमें हराम हो गया से दोस्तों। हराम पैसा आप मिला दिए और उस हराम पैसे से आप कुर्बानी का जानवर खरीद के अगर देते हैं कुर्बानी, तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों को हुक्म दिया कि पाक चीजों को खाओ, जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है। मोमिनों को भी हुक्म दिया कि पाक चीजों को खाओ, हराम चीजों का इस्तेमाल ना करो। अजीज दोस्तों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बगैरि इल्मिन व यत्तखिज़ हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। कि जो लोग गाने बजाने वाली चीज खरीदते हैं, आलात खरीदते हैं, मौसीकी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, इसलिए कि गाना सुना जाए और इस गाने सुना करके घर वाले को गुमराह किया जाए, इस गाने की मीठी मीठी आवाज दे करके लोगों को अल्लाह की याद से दूर भगाया जाए, लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि उसको अल्लाह के रास्ते से रोक करके गुनाहों की तरफ ले जाया जाए, बेगैर इल्मिन, जहालत की बिना पर, ला इल्म होने की बिना पर, दीन इस्लाम की इल्म ना होने की वजह से, बेगैर इल्मिन, बगैर इल्म के, नादानी के तौर पर, वयत्तखिज़ हुज़ुवा, और जो कुछ मौलवी साहब आपको दीन इस्लाम के बारे में समझा रहे हैं, आप उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, तो उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। अजीज दोस्तों, इस आयत को सुनाने का मतलब यह है कि आप कुछ भी बिजनेस कीजिए, आप डीजे वगैरह नहीं लगा सकते हैं, आप गाना वगैरह नहीं सेट कर सकते हैं। सबको ये आदत बना लिए हैं कि कोई भी बिजनेस करे, चाहे आम बेचे, चाहे अमरूद बेचे, चाहे बर्फ बेचे, कुछ भी करे, एक डीजे सेट कर लेते हैं। देखो फेरिया वाला जिसको कहते हैं हम लोग बंगाली में फेरिया, वो भी डीजे लगा देते बड़का वाला, घर से ही शुरू कर देते हैं, ताकि घर वाले को भी पता चल जाए कि मेरा बेटा अच्छा खासा यहाँ सुनता है तो गाँव में भी सुनता होगा। अजीज दोस्तों, आप डीजे खरीद के दिए कि आप बेच के लेकर आइए,
पैसा जमा करेंगे और कुर्बानी का जानवर खरीदेंगे, बढ़िया से बढ़िया अच्छा से अच्छा जानवर खरीद के कुर्बानी देंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी कबूल नहीं करेगा। पैसा फंसाना है वहां जिसमें फायदा हो, वो पैसा लगाया जाए जो हलाल हो। हराम पैसा लगाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेंगे। एक और शख्स को ले लीजिए जो समाज के अंदर रहता है और समाज के अंदर रहते हुए वो फैमिली प्लानिंग करते हैं। कुछ ऐसे मुजरिम भी हैं जो गुनाह का काम कर रहे हैं लेकिन उस गुनाह को गुनाह तसव्वुर करते ही नहीं। वो कौन सा गुनाह है अजीज दोस्तों? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कि जिसने किसी एक इंसान की एक नफ्स की जान ली, किसी एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने दुनिया की सारे इंसान का कत्ल किया। देखिए इसी में नाम नहीं दिया गया है कि एक बच्चा का नाम या बड़े आदमी का नाम या मुसलमानों का नाम या गैर मुस्लिमों का नाम, इसमें आम लफ्ज इस्तेमाल किया है कि मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ। कि अगर समाज के अंदर कोई एक बच्चा पेट से गिरा देता है तो गोया इस दुनिया के अंदर जितना आदमी है, जितना इंसान है, सारे इंसानों को कत्ल करने के बराबर उसका गुनाह होगा। तो ये हराम हुआ कि नहीं हुआ? और आप हराम खोरी करके आप पैसे को कुर्बानी का जानवर खरीदने में लगाएंगे तो नहीं सुनेगा अजीज दोस्तों। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक मुसलमान की जान बचाई गोया उसने सारे इंसान की जान बचा दी। कहने का मतलब यह है अजीज दोस्तों, समाज के अंदर चोरी छुपी लोग बच्चे को गिरा देते हैं। एक साहब मेरे पास आए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, बोले 2 महीने का था, मैं काम तमाम कर दिया। डायरेक्ट आके मेरे पास सवाल कर रहा है, मौलवी साहब 2 महीने का था, काम तमाम कर दिए, आप बताइए उसको क्या जवाब दीजिए? काम तमाम कर दिए, एक बच्चे को गिरा करके वो खुश हो गया कि देखिए एक बच्चा हम गिरा दिए, इसलिए कि बच्चा अगर पैदा होता फिर बड़ा होता या लड़की पैदा हो जाती 3-4 लाख रुपया का खर्च हो जाता, उससे अच्छा है कि काम तमाम ही कर दिया। आप बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरे सामने आकर कह रहे हैं कि काम तमाम कर दिया। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका भी जवाब देना है। दोस्तों दूसरी बात यह है, वक्त हो गया है लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। दूसरी बात यह है, समाज के अंदर हर बच्चे को देखते हैं कि गले में ताबीज लटकाए हुए हैं। आज मैं अपनी आंखों से एक बड़ा आदमी को देखा हूँ जो दाढ़ी छोड़ के रखे हैं, बेचारा नमाज भी पढ़ता है, गले में यहाँ ताबीज भी बांधा हुआ है। आप बताइए कि आप नमाज भी पढ़ेंगे और गले में ताबीज भी लटकाएंगे और आप मजदूरी करके, मेहनत तो मजदूरी करके इतने सख्त धूप में पैसे कमा के जानवर खरीद के आप कुर्बानी भी देंगे, तो आप बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला आपका कुर्बानी कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? आप जो ये ताबीज पहन करके नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज को कबूल नहीं करेंगे अजीज दोस्तों। और अगर अल्लाह से आप माफी नहीं मांगते हैं मरने से पहले, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में भेज देगा। आप समझ रहे हैं एक छोटा सा में क्या होने वाला है? इसको तो हम भूत भगाने के लिए रखे थे और कभी कभी तबीयत खराब हो जाती थी, इसीलिए बांध ली है अजीज दोस्तों। एक साहब तो हमको इतना अच्छा वाकया बता दिया, मैं आपको सुना देता हूँ। एक साहब कहने लगे कि मेरे घर में एक गुरबैज आए थे और हमको 2 मरतबा सांप डस लिया था, ठीक। तो उसके बाद उसने कहा कि अरे सांप आपको पहचान लिया है। सुनिए, हंसने की भी बात है और दुख की भी बात है। कह रहा है कि सांप आपको पहचान लिया है, आप जब तक जड़ी नहीं बांधते हैं, एक ताबीज जब तक नहीं लटकाते हैं, सांप आपका पीछा किया हुआ है,
जहां भी मिलेगा वो आपको डस लेंगे, वो आपको काट लेंगे। इसलिए मैं एक ताबीज लटका लिया हूं, और जब से मैं लटका लिया हूं उससे हमारा सांप पीछा कर ही नहीं पा रहा है। अभी हम सांप से महफूज है अजीज दोस्तों। दिमाग भी नहीं है, खोपड़ी भी नहीं है, इल्म नहीं है, तो इल्म से क्या अजीज दोस्तों। आप शिर्क का गुनाह करके आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे, आप कुर्बानी भी करेंगे, आप हज भी करेंगे, आप ज़कात भी देंगे, और आप जहन्नम में चले जाएंगे अजीज दोस्तों। तो हमें और आपके लिए जरूरी है कि हम गुनाहों से बचे अजीज दोस्तों। और एक शराबी का मैं आधा मिनट टाइम लेके मैं बता देता हूं कि अगर कोई शख्स, इस बगल में भट्टी भी है शराबी का, इसमें अगर कोई शख्स जाके शराब पी देते हैं और अल्लाह से अगर माफी नहीं मांगते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की 40 दिन की नमाज को कबूल नहीं करेगा अजीज दोस्तों। जब अल्लाह तबारक व तआला आपकी 40 दिन की नमाज को कबूल नहीं करेंगे, तो आपका कुर्बानी कैसे कबूल करेगा अजीज दोस्तों। तो आज से जरूरी है कि शराब को पीना छोड़ दीजिए अजीज दोस्तों, शराब पीना बंद कीजिए। नहीं तो अगर आप शराब मुसलसल पीते रहते हैं, इस्लामी हुकूमत होती तो आपको 80 कोड़े अभी पकड़ के लगाए जाते, लेकिन आप हिंदुस्तान में हैं इसलिए बच जाते हैं। तो जरूरी है कि शराब से बचा जाए, नहीं तो हम 5 वक्त की नमाज 40 दिन तक पढ़ते रहेंगे तो भी अल्लाह तबारक व तआला हमारा नहीं सुनेगा। और हम अगर कुर्बानी करेंगे 10,000, 15,000, 20,000 रुपए खर्च करके, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा कुर्बानी को भी कबूल नहीं करेगा अजीज दोस्तों। वमा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को गुनाहों से बचने की तौफीक दे। आमीन। व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला